नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्युष और ये आप देख रहे हैं टाटा एल्ट्रॉस का प्योर एस वाला वेरिएंट। सबसे मुझे ना ओवरऑल लाइनअप में ये वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि अगर आपको मतलब सनरूफ चाहिए और ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते सो इस वेरिएंट से आपको मतलब सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ज़रूरत के आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स से मिल जाएंगे। कैमरा है, क्रूज कंट्रोल है, उसके बाद छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है अलॉन्ग विद 4 स्पीकर्स। और क्या ही चाहिए मतलब, बस कुछ आपको रियर सीट में यहाँ पे बेसिक चीज़ें लगेंगी, जैसे आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता, रियर एसीवेंस नहीं है, चार्जिंग नहीं है, सो वो थोड़ा आपको जरूर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बट बाकी वेरिएंट इज़ गुड। और ये इसका पेट्रोल में मैनुअल वाला। प्राइस की बात करें 8.6 लाख ऑन रोड गुवाहाटी की मैं बात करूँ, आप अपना शेयर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बढ़िया सा ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। सो सारे फीचर्स देख लेते हैं। सो बड़ा फ्रंट का लुक, सो फ्रंट से एक्चुअली बढ़िया प्रीमियम लग रहा है। बीच वाला ग्रिल आपको यहाँ पे ऐसे ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग मिल जाएगा, बीच में यहाँ पे टाटा का लोगो। कोई भी आपको फ्रंट सेंसर्स या फिर कैमरा यहाँ पे नहीं मिलता। लोअर अंडर पोर्शन ब्लैक प्लास्टिक, यहाँ पे टोइंग का प्लेसमेंट। और हेडलैम्प्स की बात करें तो ऐसे ही यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल्स मिल जाएंगे, और ऐसे थोड़ा आइस क्यूब ट्रीटमेंट नहीं यहाँ पे इसका मेन हेडलैम्प्स दिया गया। थ्रो इज ओवरऑल वेरी गुड, कोई भी अपग्रेड का जरूरत नहीं होता। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स फॉलोइंग फंक्शन आपको दोनों मिल जाएगा। फॉग लैम्प्स नहीं आता, वो आप एक्सरे में लगवा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेंस भी है फॉर एरोडायनेमिक ट्रीटमेंट। ग्राउंड क्लियरेंस इज डिसेंट, और बोनस पे आपको बढ़िया सा कच क्रीज मिल जाएगा। और इंजन की बात करें आपको वही 1.2 लीटर का यहाँ पे रेबोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करें 89 PS और 113 न्यूटन का आपको टॉर्क यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ आपको इंसुलेशन मिल जाएगा, अंडर बॉडी कवरिंग भी दिया गया। एंड ऑन पेपर आपको मतलब पावर वगैरह कंपटीशन जैसे ही लगेगा, बट यह 3 सिलेंडर इंजन है, सो उतना यहाँ पे रिफाइनमेंट भी नहीं है, और ना ही पावर डिलीवरी आपको उतना स्मूथ मिलेगा। सो अगर आपको मतलब एल्ट्रॉस लेना ही है ना, मैं आपको डीजल वाला ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। 4 सिलेंडर इंजन है, ज़्यादा पावर निकलता है, उसमें टॉर्क भी ज़्यादा है, और उसमें आपको अच्छा माइलेज भी ज़रूर मिल जाएगा। एंड आई होप मतलब जो टाटा सियरा में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और जो टर्बो पेट्रोल है, उसको अगर मतलब थोड़ा डिट्यून करके भी इसमें दे दिया जाए ना, एक्चुअली बहुत अच्छा हो सकता है वो चीज़। सो देखते हैं फ्यूचर में इसका इंजन का क्या होता है, बट ठीक ठाक रिलायबल ये इंजन है, और आपको लाइट फुटेज चलाएंगे तो माइलेज भी निकाल ही देगा। इसका जो एग्जैक्ट माइलेज है आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो बड़ा साइड का लुक, सो साइड से एक्चुअली ना बढ़िया स्पोर्टी लगता है, कोई भी आपको बॉडी से क्लैडिंग नहीं मिलता यहाँ पे। और टायर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ ग्लॉस ब्लैक व्हील कैप्स। व्हील कैप्स का मतलब डिजाइनिंग और थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, जैसे कि फ्लेक्स व्हील्स वगैरह देने से थोड़ा प्रीमियम लगता है, बट ठीक है। फ्रंट पे डिस्क, रियर में ड्रम। प्रोफाइल है 185/60R 60, प्रोफाइल इज वेरी गुड। ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक का प्लेसमेंट 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। आउटसाइड ओवर बीम जो है वो आपको ऐसे ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग का मिल जाता है, अलॉन्ग विथ साइड में एलईडी इंडिकेटर्स। ए पिलर बॉडी कलर्ड, और बी और सी पिलर आपको मैट फिनिश मिल जाता है। ग्लास एरिया इज वेरी गुड। और सेकंड रो को तो आपको पता होगा, डोर हैंडल ऊपर ही आपको मिलता है, और ऐसे यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स है, बट ये लॉक अनलॉक करने पे आपका पॉप आउट नहीं होता। सो अगर आपको खोलना है सो ऐसे आपको प्रेस करके इसे खोलना होगा। सो यही थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता चीज़, पर ठीक है। रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाएगा, और ऐसा लाइट भी जलता रहता है, जिससे आपको अंधेरे में इसका डोर हैंडल लोकेट करना ईजी होगा। ऊपर कोई भी रूफ रेल नहीं आता, यहाँ पे ऐसा नॉर्मल साइज का सन रूफ, और पीछे ग्लॉस ब्लैक शार्क फिन एंटीना प्रेजेंट है। सो बड़ा रियर का लुक, सो रियर से एक्चुअली बढ़िया लग रहा है, स्पेशली इन दिस ब्लू कलर। यहाँ पे आपको ऐसे डिफॉगर मिल जाएगा, ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, थोड़ा बहुत ऐसे इंडिकेटेड यहाँ पे स्पॉइलर टाइप ही दिया गया ग्लॉस ब्लैक में। और टेल लैम्प्स की बात करें तो ऐसे यहाँ पे एलईडी टेल लैम्प्स प्रेजेंट है, इंडिकेटर ये सब आपको एलईडी से मिल जाएगा। बस यहाँ 20 वाला पार्ट आपको कनेक्टिंग नहीं मिलता, वो आपको हाई वेरियस में प्रेजेंट है। यहाँ पे टाटा का लोगो, नीचे कैमरा का प्लेसमेंट, एल्ट्रॉस की ब्रांडिंग। लोअर अंडर पोर्शन आपको ऐसे थोड़ा ब्लैक प्लास्टिक मिल जाएगा अलॉन्ग विथ रिफ्लेक्टर्स। पीछे यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिया गया। सो यहाँ पे मतलब थोड़ा कॉस्ट कटिंग है, 4 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए थे। वाइट लाइट्स फॉर नंबर प्लेट, पीछे रिवर्स करने का लाइट। ग्राउंड क्लियरेंस इज वेरी गुड, और नीचे आपको टोइंग हुक इसका मिल जाएगा। सो बूट स्पेस की बात करें, यहाँ पे आपको 345 लीटर का स्पेस मिल जाएगा। सो इट्स ओवरऑल वेरी स्पेशियस। एक लार्ज, एक मीडियम, एक स्मॉल बैग कैरी कर पाएंगे। सो एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन अच्छा यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। इन चीज़ को आप सिंगल पीस में फोल्ड कर पाएंगे। पार्सल ट्रे, बूट लाइट ये सब आपको नहीं मिलता। पार्सल ट्रे आपका जरूर एक्सरे में लग जाएगा। दोनों साइड में ऐसे थोड़ा हुक्स है टू कैरी सम वेट। ये सब मतलब थोड़ा यहाँ पे एक्सपोज दिया गया, सो ये चीज़ों पे और थोड़ा अच्छा फिनिशिंग होना चाहिए था। और ये साइड वाला पार्ट भी यहाँ पे वेलक्रो में फिनिशिंग है, सो थोड़ा धूल पकड़ लेता है। कॉम्पिटिशन में हमने देखा होगा अच्छे से प्लास्टिक से फिनिशिंग होता है। प्लास्टिक का मतलब कोई डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि रेटलिंग थोड़ा इशू आ जाता है, बस यह मतलब थोड़ा ये गंदा हो जाता है, वही थोड़ा चीज़ है। यहाँ पे अच्छे से प्लास्टिक से कवरिंग किया गया, यहाँ पे भी कवरिंग है, यहाँ पे हाथ डाल के आप बूट खोल पाएंगे। और लोडिंग लिप जरूर आपको मिलेगा। सो हर प्रीमियम हैचबैक में यही थोड़ा प्रॉब्लम है, सो लगेज रखने और उतारने में थोड़ा दिक्कत होता है। और इसका जो एग्जैक्ट स्पेयर व्हील का साइज है आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो और रियर डोर का लुक, सो यहाँ पे आपको ऐसे डोर टर्न फिनिशिंग मिल जाएगा, और ऐसे फुल 90 डिग्री आपको पता होगा एल्ट्रॉस का डोर खुलता है। यहाँ पे ऐसे ग्लॉस ब्लैक डोर हैंडल्स, थोड़ा फैब्रिक वाला ट्रीटमेंट,
पावर विंडो के कंट्रोल्स, पावर विंडोज पूरे नीचे नहीं जाते, बट यह ग्लास एरिया आपको अच्छा मिल जाएगा। अच्छा बॉटल रखने के लिए स्पेस, स्पीकर का प्लेसमेंट, टोटल आपको इस वेरिएंट में 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। हारमन के स्पीकर से क्वालिटी इज़ वेरी गुड। गाड़ी में चलना उतरना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे ओपनिंग। और सीट की बात करें तो ऐसे ही यहाँ पे आपको ब्लैक फैब्रिक सीट मिल जाएगा, थोड़ा मतलब रेड का और स्टिचिंग वगैरह थोड़ा बहुत दिया गया। यहाँ पे आइसोपिक चार्ज सीट माउंट्स, दोनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे ऐसे फिक्स्ड हेडरेस्ट है, तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और इन चीज़ को आप सिंगल पीस में फोल्ड कर पाएंगे। सो रियर लेगरूम की बात करें, सो फ्रंट की सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे 5 फीट 11 इंच। सो लेगरूम एक्चुअली मुझे यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है, अंडर था सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो स्पेस और कंफर्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बस या मतलब एल्ट्रोज और जो बस या मतलब जो बेलेनो और फ्रॉन्क्स है ना, वो आपको लेग रूम ज़्यादा मिलेगा, बढ़िया यहाँ पे अंदर से सपोर्ट आपको उनसे थोड़ा बेटर मिलता है। मैगजीन होल्डर्स आपको किसी भी साइड में नहीं मिलेगा। यहाँ पे पीछे कोई भी रियर रिसीवेंस या फिर चार्जर प्रेजेंट नहीं है, थोड़ा फ़ोन रखने के लिए स्पेस, और फ्लोर यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है। सो यहाँ पे 2 एडल्ट और एक बच्चा कंफर्टेबली बैठ सकता है। ग्लास एरिया इज डिसेंट। यहाँ पे ऐसे मतलब डैम ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद हुक, बीच में आपको कोई भी लाइट नहीं मिलता, सीट बेल्ट को बैठ के लिए एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स प्रेजेंट है। और हेडरूम की बात करें, सो हेडरूम मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिल रहा, सो यही थोड़ा इस कार का प्रॉब्लम है। सो सनरूफ होने के मतलब बाद ये थोड़ा प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रहा है। सो अगर आपको ज़्यादा हेडरूम चाहिए, 6 फीट से ऊपर आपका हाइट हुआ, फिर आपको शायद नॉन सनरूफ वेरिएंट्स पे ध्यान जाना होगा। बट अगर आपको सनरूफ चाहिए, सो ऐसे थोड़ा झुक के बैठ लीजिए, फिर आपको ठीक ठाक यहाँ पे हेडरूम मिल जाएगा। सो एक्सपीरियंस इज डिसेंट, बढ़िया। एडजस्टेबल हेडरेस्ट ना होना, ईयर रिसीवेंस, चार्जर कुछ भी नहीं है, सो थोड़ा खाली खाली यहाँ पे महसूस हो रहा है। सो एटलीस्ट मतलब एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो होने ही चाहिए थे। फ्रॉन्क्स और बेलेनो में आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है। सो या फ्रंट पे चलते हैं। सो ओवरऑल फ्रंट डोर का लुक, सो यहाँ पे आपको ऐसा डोर टोन फिनिशिंग मिल जाएगा, ब्लैक और थोड़ा आइवरी का। प्लास्टिक क्वालिटी इट्स ओवरऑल वेरी प्रीमियम। यहाँ पे आपको ऐसे थोड़ा फैब्रिक वाला ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और ये मतलब वो आर पार वाला सिस्टम है, ये थोड़ा मतलब कवर करने से अच्छा लगता है। ग्लॉस ब्लैक डोर हैंडल्स। और पावर विंडोज़ की बात करें, सो चारों पावर विंडोज़ आपको मिल जाएंगे, पर ये ड्राइवर साइड आपको टॉप डाउन नहीं मिलता। चार लॉक फॉर द मिरर्स, आउटसाइड डोर बीम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा बॉटल रखने के लिए स्पेस, यहाँ पे आपको अम्ब्रेला स्टोरेज के लिए जगह भी मिल जाएगा, स्पीकर का प्लेसमेंट। और सीट की बात करें, सो मैनुअली आपका हाइट के लिए एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पे ऐसे आपको ब्लैक फैब्रिक सीट मिल जाएगा, बीच बीच में थोड़ा ऐसे रेड का मतलब पैटर्न दिया गया, रेड आपको स्टिचिंग भी मिल जाएगा। इट्स ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल। बैक सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल जाता है, और इनमें एयरबैग्स आता है, सो एयरबैग का अप्लाइड सीट कवर्स ही लगाइएगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ से इसका फ्यूलेट खोल पाएंगे, 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और ये इसका मैनुअल, सो प्रॉपर आपको डेड पेडल मिल जाएगा। यहाँ से हुड खोल पाएंगे, यहाँ पे थोड़ा का भी स्पेस, और यहाँ पे मतलब ऐसे थोड़ा छोड़ा गया। ये नेक्सॉन में भी आपने सिमिलर देखा होगा, इस पे मतलब और थोड़ा फिट फिनिश पे ध्यान देना चाहिए था। और यहाँ पे ऐसे इल्यूमिनेटेड की होल है, सो चाबी डाल के आपको कार स्टार्ट करना है। सो ओवरऑल इंटेरियर का लुक, सो यहाँ पे आपको ऐसे डोर टोन फिनिशिंग मिल जाएगा, ब्लैक और थोड़ा आइवरी का। प्लास्टिक क्वालिटी इट्स ओवरऑल वेरी प्रीमियम। सो पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं। सो बॉनेट यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा, ए प्लस थोड़े मोटे हैं, बट आप एडजस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे ऐसे छोटा सा ग्लास भी दिया गया, जिससे आपको थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट कम होगा। पैर रखने के लिए जगह अच्छी है, और प्रॉपर आपको डेड पेडल भी मिल जाता है। एंड प्लास्टिक टेक्सचर क्वालिटी में तो टाटा में कोई भी इशू नहीं है, बढ़िया से यहाँ पे ऐसा टेक्सचर दिया गया है, इस इमेज के वहाँ पे थोड़ा सिल्वर फिनिशिंग। ग्लव बॉक्स की बात करें, सो अच्छा आपको स्पेस मिल जाएगा, बट अंदर आपको टैबलेट होल्डर, लाइट कूलिंग वो सब नहीं मिलता। यहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंट स्टोरेज, उसके बाद कप होल्डर्स, ये सब यहाँ पे दिया गया। पैनल गैप्स का भी थोड़ा मतलब दिक्कत है, सो न्यू जनरेशन आना पड़ेगा तभी मतलब ये चीज़ों पे थोड़ा काम हो सकता है। ये फेसलिफ्ट वगैरह में चेंज ये नहीं होता। यहाँ पे ऐसे आपको मैट फिनिश मिल जाएगा, थोड़ा यहाँ पे ऐसे क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया। और एसी की बात करें, सो सिंगल जोन एफईटीसी, एसी कूलिंग इज ओवरऑल वेरी गुड। यहाँ से फैंस भी चेंज कर पाएंगे, यहाँ से टेम्परेचर ऑटो पे छोड़ दीजिए, आपका बेसिक काम हो जाएगा। नीचे आपको सारे एसी के यहाँ पे फंक्शंस मिल जाएंगे, मैक्स, डिफॉगिंग, उसके बाद रियर डिफॉगर, सारा फीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और ऊपर भी आपको कुछ टच कंट्रोल से मिल जाएंगे। सो ऑटो स्टार्ट के लिए यहाँ पे बटन है, उसके बाद इको और सिटी मोड, हैजर्ड लैम्प, और ये सब कार अनलॉक कर सकते हैं। सो हैजर्ड लैम्प और मतलब ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए एटलीस्ट मतलब फिजिकल एक बटन होना चाहिए था, काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ होता रहता है। सो वही थोड़ा चीज़ है। और ये आपको मतलब ऐसे ग्लॉस ब्लैक में मिल जाएगा, सो थोड़ा आपको मेंटेन करके रखना है। और चार्जिंग की बात करें, सो एक टाइप ए, एक टाइप सी, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट। फास्ट चार्जिंग आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। अच्छा फ़ोन रखने के लिए स्पेस, यहाँ पे वही ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग। और गियर बॉक्स की बात करें, सो 5 स्पीड मैनुअल, इट्स ओवरऑल डिसेंटली स्मूथ शिफ्टिंग। बट अब मारुति और hyundai का लेवल अभी भी मैच नहीं कर पाए, बट अब पहले से मतलब बहुत इंप्रूव हो चुका है। ये सब ऐसे आपको रबराइज्ड मिल जाएगा, नीचे थोड़ा लेदर रैप दिया गया। और ये जो फॉन्ट्स वगैरह है ना, इस पर और थोड़ा मतलब अच्छे से फिनिशिंग होना चाहिए था, कुछ 1000 किलोमीटर के बाद थोड़ा मिटने लगता है। यहाँ पे आपको कोई भी मतलब डमी यूनिट सी दिया गया। यहाँ पे अच्छा स्पेस, 12 वोल्ट मतलब यहाँ पे आपको नहीं मिलता। कप होल्डर्स, और यहाँ पे ऐसे मैनुअल हैंड ब्रेक
दिया गया। और यहाँ पे आपको ऐसे मैनुअल डिमिंग एयरवे मिल जाएगा, व्हाइट लाइट फॉर रीडिंग, सनरूफ के कंट्रोल्स, अच्छी आपको सनरूफ मिल जाती है, टिंटेड भी है, बट बच्चों को प्लीज से चलते वक्त बाहर मत निकालिए। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा और इस साइड में टोल टिकट होल्डर दिया गया। इंफोटेनमेंट की बात करें, आपको वही 7 इंच का यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का यहाँ पे दोनों आपको वायर्ड मिल जाता है। टोटल आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे। स्पीकर क्वालिटी इज वेरी गुड, आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए हारमैन के स्पीकर से। बट अगर आपको ज़्यादा बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, फास्टर यूआई चाहिए, आपको क्रिएटिव वेरिएंट पे जाना होगा, वहाँ से आपको 10 इंच का सिस्टम मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो ठीक ठाक ही है, पहले से तो मतलब बहुत ही इम्प्रूव आपको इसका कैमरा क्वालिटी लगेगा। और देख लेते हैं कैमरा क्वालिटी। सो ठीक ठाक है, दिन में तो विजिबिलिटी ठीक ही है, बट रात को एक्चुअली काफ़ी ग्रेनी हो जाता है। और गाइडलाइंस भी यहाँ पे आपको ऐसे एडेप्टिव भी मिल जाएंगे। सो ठीक ठाक है, और ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ। इसका फ़ॉन्ट्स, उसके बाद थोड़ा कलर थीम्स आप चेंज कर सकते हैं। और स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसे 2 स्पोक टाटा का न्यू स्टेयरिंग मिल जाएगा फ्लैट बॉटम के साथ, बट यार लेदर आपको नहीं मिलता। यहाँ पे सारे ऑडियो के कंट्रोल्स, बीच में इल्यूमिनेटिंग टाटा का लोगो, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। सो ये वेरिएंट ना मुझे एक्चुअली काफ़ी बढ़िया लगा, ज़रूरत के आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स से मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और स्टेयरिंग को आपसे टिल्ट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, नॉट फॉर टेलीस्कोपिक। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ऐसे फुल्ली आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। यहाँ पे डिजिटल टैकोमीटर, इंजन टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, बीच में आपको ऐसे एमआईडी मिल जाएगी जहाँ पे टाइम, ड्राइव मोड, ओडो, रिफ्यूल का वार्निंग, डिजिटल स्पीड, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, टेम्परेचर, उसके बाद देख सकते हैं आप कौन सा पैसेंजर ने सीट बेल्ट पहना है कि नहीं, ये सब विजिबल है। बाकी आपको यहाँ से कंट्रोल करना होगा। सो ट्रिप भी उसके लिए एवरेज, ट्रिप है उसके लिए एवरेज, रिफ्यूल, ये सब आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। सो कैसा लगा आपको एल्ट्रॉस का प्योर एस वाला वेरिएंट, आप मुझे जरूर कमेंट कर पाएंगे। इस वाला वेरी गुड वेरिएंट, जरूरत के आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स से मिल जाते हैं। और अगर आप मतलब ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हो, सनरूफ चाहिए, सो आपको ये बेस वेरिएंट पड़ जाएगा। सो सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सो सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, एबीएस, सीबीडी, ईएससी, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, आइसोपिक चाइल्ड सीट माउंट्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर अलॉन्ग विद कैमरा, सारे फीचर से मिलेंगे। सेफ्टी में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप दोनों में फर्स्ट स्कोर ला चुकी है। इट्स ऑल अ वेरी सेफ कार। अच्छा आपको लुक्स कमाल का मिल जाता है, बूट स्पेस अच्छा है, उसके बाद स्पेस आपको अच्छा मिल जाएगा। एक ही दो मतलब टाटा में कमियां रहता है, एक तो ये पेट्रोल इंजन ही है, सो इस पे और थोड़ा काम करना चाहिए था। देखा होगा सियरा का टर्बो पेट्रोल कितना बढ़िया इंजन आ चुका है। सो वो अगर मतलब थोड़ा अंडर मतलब पावर कम करके इसमें दिया जाए ना, बहुत एक्चुअली सेल्स इसका बढ़ सकता है, बट उसमें माइलेज थोड़ा कम होता है। सो नेचुरली एस्पेक्टेड भी आपने देखा होगा सियरा में। सो इन दोनों इंजन्स को ना एल्ट्रॉस पे थोड़ा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बलेनो फ्रॉन्क्स कितना ज़्यादा बिक रही है, उस हिसाब से मतलब एल्ट्रॉस उतना नहीं बिक पा रही है। सेफ्टी यहाँ पे आपको बढ़िया मिल जाता है, बट वही इंजन की वजह से। सो वही थोड़ा चीज़ें, इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंजन में, बट बाकी कार इज़ वेरी गुड, आप जरूर देख सकते हैं। सो मैं करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।